वहम और अहम की कोख से निकली चिंगारी में शनिवार को फिर माचिस मार दी गई। बात बात पर गर्म हो जाने वाले इलाके कांके में हुए खूनी संघर्ष में जवान लड़का अभिषेक मारा गया। गोली लगने के बाद खून से लथपथ अभिषेक को रिम्स ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इल्जाम है कि अभिषेक के सिर में जो गोली लगी वह उसके जीजा शैलेंद्र उर्फ छोटू सिंह के लाइसेंसी हथियार से निकली थी। पुलिस ने हथियार जब्त कर लिया है। कांके पुलिस ने जीजा छोटू सिंह को अपने कस्टडी में लिया है। छोटू सिंह का कहना है कि गोली उन्होंने नहीं चलाई थी। वहीं इस खूनी जंग के चश्मदीद गवाह सोनू तिवारी ने बताया कि शनिवार को दिन के 10 बजे वह वेटनरी कॉलेज अपनी बुलेट से जा रहे थे। रास्ते में एक जगह भीड़ देखी तो वह रुक गया। कुछ लोगों में झगड़ा हो रहा था। सोनू के अनुसार छोटू सिंह और सुमित तिवारी में बहसा बहसी हो रही थी। वहीं रात लगभग 8:30 बजे के करीब कांके पुलिस ने सोनू तिवारी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कांके इंस्पेक्टर नीरज कुमार ने बताया, सोनू की तलाश दिन से ही की जा रही थी। टेक्निकल सेल की मदद से मोराबादी में होटल संस्कार के नजदीक मिला। पुलिस वहां पहले से ही लगी थी। उसके बाहर सड़क पर आते ही उसे पकड़ लिया गया। इससे कुछ देर पहले सोनू तिवारी ने कोहराम लाइव को पूरा घटनाक्रम बताया। इधर कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि छोटू सिंह का बोड़िया में ऑफिस और गोदाम है। वहाँ 12 चक्का ट्रक से छड़ उतारा जा रहा था। ट्रक को हटाने की बात को लेकर ही पड़ोसी का छोटू सिंह से झगड़ा हो गया। पड़ोसी ने 2 लड़के को बुला लिया। बाद में इन दोनों लड़कों के बुलावे पर कई लोग आ गए और खून खराबा शुरू हो गया। स्थानीय कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ बात बात पर ताकत दिखाने का खेल होते रहता है। ऐसा नहीं है कि माहौल को अशांत करने वालों को पुलिस नहीं जानती। देखे सुने समझे क्या बोले कांके डीएसपी नीरज कुमार, छोटू सिंह, सोनू तिवारी और ट्रक ड्राइवर। ये दुकान जो है छोटू सिंह के नाम से है। उन्होंने कुछ दिन पहले खरीदा है। वो ठेकेदारी का भी काम करते हैं। सीआईपी में 4th ग्रेड का कर्मचारी भी है। सुबह में जब ट्रक लगी तो बगल के जो दुकान वाले हैं उन लोगों के द्वारा जो है इस बात पर विवाद किया गया कि दुकान के सामने आप ट्रक लगा दिए, इसको हटवाइए। आप हमेशा ऐसा करते हैं, इसलिए जो है आप ट्रक को यहाँ मत लगा के सामान उतरवाइए। आप अपना ट्रक जो लगवाना है तो रात में लगवाइए। इस तरह की कुछ बात हुई यहाँ पर। इस बीच जो है जो मकान मालिक बगल वाली जो है उनके द्वारा जो है वो कुछ लोकल लोगों को बुला लिया गया, जिसके बुलाने के बाद आपस में दोनों पक्षों में तू मैं और गाली गलौज और धक्का मुक्की हुआ। इसी बीच जो है मृतक भी आए लाठी लेकर के और दोनों पक्षों के बीच जो है फिर दोबारा जो है वो फटाफटी हुई। इस घटना के बाद मृतक यहाँ से निकल गए और उनको कैमरा में देखा गया कि वो हथियार लेकर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस बीच कुछ लोगों ने उनका हथियार लेकर के यहाँ दीवार के पास छीन के रख दिया, लेकिन दोबारा फिर वो हथियार लेकर के अंदर से बाहर निकल रहे थे। इसी क्रम में जो है चूँकि वो कैमरा में उस जगह पर नहीं आ पाया है, लेकिन इसी क्रम में वो गोली चली है। उसी हथियार से गोली चली है जिस हथियार को वो लेकर के आए थे। और उसके बाद बाहर निकलने पर छोटू सिंह के हाथ में वो हथियार दिखाई दे रहा है। ठेकेदारी करता था इसका भाई अभिषेक। कल रुंगटा का 25 टन रड आया था। कल सुबह से ही लेबर उतार रहा था। बगल के पड़ोसी हुसैन अहमद की खान क्या नाम है और उसकी पत्नी रात में बोली कि मेरे सामने से गाड़ी हटा दीजिए। फिर हमारा जो स्टाफ था जो हमको सुबह बोला कि ऐसी ऐसी बात है, तो हम सुबह गए हुसैन से मिले तो बोले खाली हो जाएगा, हट जाएगा, परमानेंट तो थे रोड पर है, तुरंत हट जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग इधर चले आए तो बोड़िया से वो लड़का आके गाली गलौज करने लगा। वो बोड़िया फिर फ़ोन की, वहाँ से लड़का लोग आया बिना मतलब का, बोला कि हम गाड़ी खड़ा कर रहे थे, जबकि बोड़िया और वहाँ कोई मतलब होता नहीं है। फिर धीरे धीरे वो फ़ोन किया, मतलब पूरा बोड़िया के तिवारी लोग आ गए, सोनू तिवारी, रितेश तिवारी, आशीष तिवारी और वो 30-40 और वहाँ के लोग, मतलब सब सारे लोग मिलके अड्डे डंडा दे, कोई चैन छीन रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, इस तरह से दम करने लगा। फिर हम थाना को फ़ोन किए कि सर आइए, जल्दी आइए, नहीं तो मेरी जान चला जाएगा। फिर दोबारा फिर किसी तरह से उसमें से अभिषेक भाग के गया। मेरा लाइसेंसी हथियार था, बगल में फ्लैट है, वहाँ से लेकर आया, फिर छीन के उसके साथ गोली मार दिया। तो किसके तरफ से गोली चली थी? राइफल से, मेरा ही राइफल है, और छीन के तो ही लोग मार दिया। वो लोग काफ़ी संख्या में था। हम सवेरे 10 साढ़े 10 बजे वेटरनरी साइड जा रहे थे, जहाँ हम ठेकेदारी करते हैं। मेरा एक साइड चल रहा है वहाँ, तो रास्ता में बुढ़िया हाई स्कूल के पास देखा कि बहुत भीड़ लगा हुआ है। भीड़ लगा हुआ है तो हम रुक करके जब नज़दीक गए तो देखे कि बुढ़िया निवासी मिनी तिवारी, सुमित तिवारी और शैलेंद्र सिंह, छोटू सिंह जो अपार्टमेंट में वहीं रहते हैं, दोनों के बीच में विवाद हो रहा है और पब्लिक का मजलिस पूरा लगा हुआ है। हाथापाई भी हो रहा है बीच बीच में।
तो जा करके मामला को सॉर्ट आउट करने का प्रयास किए, दोनों को समझाया, मिनी को भी समझाया, सुमित को भी, और छोटू को भी कह रहे अब छोटा बच्चा है मत झंझट कीजिए, ख़त्म कीजिए। मिनी तिवारी भी गर्म हो रहे थे बीच बीच में, सुमित तिवारी और छोटू सिंह भी। इसी बीच में छोटू सिंह का कोई आदमी उधर से लाठी लेकर के आया और सब पर चार्ज कर दिया, अंदाजी लाठी चलाने लगा। हम छोटू सिंह को कहे कि भाई आपका कौन आदमी है, तो बताइए किसी को नहीं पहचान रहा है। तो छोटू सिंह हमको गोड़ लगे, बोले कि बाबा मेरा रिलेटिव है, माफ़ कीजिए गलती से ऐसा हो गया। लेकिन चलिए छोटू जी कोई बात नहीं, बात ख़त्म कीजिए। इस बीच में जो छोटू सिंह का आदमी फिर राइफल लेके आ जाता है, तो छोटू सिंह को हम हाथ जोड़ते हैं, सीसीटीवी में भी दिखेगा कि छोटू जी अब हम नहीं सकेंगे। तो छोटू सिंह फिर हमको हाथ जोड़ के बोलते हैं कि बाबा आप यहाँ से मत जाइएगा, आप मत जाइएगा बाबा, यहाँ संभालना पड़ेगा। लेकिन राइफल देखने के बाद कोई भी इंसान देखे कि बोल्ट कर रहा है और एक वो लोग छोटू जो है सो उसको धकेल रहा है, तो हमको ये डर लगा कि ये बोल्ट करने के क्रम में यदि राइफल का गोली चला तो जिसको लगेगा वो गया। भाई हम वहाँ पर इसे पीछे हटे अपना मोटरसाइकिल की तरफ। हम जैसे मोटरसाइकिल स्टार्ट किए वैसे ही आपका गोली का आवाज़ आया, हम मोटरसाइकिल बढ़ा के वहाँ से निकल लिए। फिर राइफल का दो आवाज़ और आया। बाद में पता चला गांव के लोगों से कि वहाँ गोली भी चला और एक मर भी गया। तो मरा कौन? बाद में पता चला कि जो लड़का राइफल लेके आया था, जो बोल्ट कर रहा था, उसी को शायद उसी के राइफल से के गोली से लगा। हम कहीं नहीं रुके, सीधे चले गए कांके थाना और जा कर के पूरा घटना कि सर हम रास्ता से पार हो रहे थे, दो लोग लड़ रहे थे, दोनों का नाम दिए। तो ये चीज़ हम लिख करके थाना में दिए कि भाई हमको रिसीविंग दे दो, हम सूचना देने आए हैं आपको कि वहाँ गोली चला, ऐसा ऐसा दोनों पक्ष लड़ा है। परिणाम क्या होता है कि बोला जाता है कि आप बड़ा बाबू आएंगे तब आपको रिसीविंग दिया जाएगा। हमको रिसीविंग नहीं मिला, फिर हम वहाँ से बैरंग वहाँ से वापस लौट के अपना घर आ गए। लड़का लोग आए थे, वो लोग बोल रहे थे गाड़ी यहाँ क्यों लगाए हो, झगड़ा हो रहा था, हमको गाली गलौज किए, हमको मारने के लिए बोले, तो हम ऊपर चले गए, जाके हम बंद हो गए थे। तब तक मैं नीचे देखे कि गोली वोली चला है। कोहराम लाइव के लिए संजय कपरदार के साथ रूपम की रिपोर्ट।